3 गानों के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिग टॉप 20 और हम मना रहे हैं दिवाली मेरी नहीं होने वाली घरवाली रानी चटर्जी के साथ। रानी इतनी क्यूट हैं, इतनी खूबसूरत हैं। अच्छा, मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सच बोल रहा हूँ जी और ये सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ। जी जी नहीं, सच्ची सच में। थैंक यू। हाँ, बस लाइन भूल जाता हूँ, इतनी खूबसूरत है। पहली बार इतना खूबसूरत देखा है ना मैंने अपने पास। जी इतनी खूबसूरत, इतनी क्यूट, इतनी रोमांटिक फिल्में की हैं आपने। मतलब ओढ़नी दुपट्टा और दामाद और कितने अच्छे अच्छे गाने आप पे फिल्माए गए हैं। लेकिन आजकल क्या वर्दी पहन के बेल्ट लटका के मर्दों वाली फिल्में कर रही हैं। वो आजकल ज़माना ऐसा आ गया है ना कि लड़कियों को ही बंदूक लेके घूमना पड़ता है, इसलिए मैं सबको बताती हूँ कि ऐसे ही रहो। तो फिर ये क्या इसलिए लाइन लगी कि एक फिल्म ऐसी हिट हो गई तो फिर लोग पीछे पड़ गए? ऐसा नहीं है। मेरी जो पहली फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी छुटकी दुल्हन, जो पूरी तरह से एक बहू के ऊपर सब्जेक्ट था, वो फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी। उसके बाद जब लोगों ने मुझे ऑफर किए अच्छे अच्छे फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट, एक्शन से मैं बहुत डरती थी। एक्शन मतलब बहुत नर्वस होती थी। अभी तो हर पोस्टर पे कुछ तलवारबाजी करते हुए नजर, कि कटा पिटा। लेकिन जब ऑफर्स होने लगे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स और मैं करती रही, हर फिल्म हिट होती रही, तो ऐसा लगता है कि एक इमेज हो गई अब कि मैं हूँ तो एक्शन करना है, मारपीट करना ही है। तो ये राइटर्स की देन है, ये मेरी अपनी कोई देन नहीं है। अच्छा, ये उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो मोनोटोनस नहीं हो जाता है आदमी? ऐसा नहीं लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक अलग तरह का होता है। जहाँ मैं एक्शन सब्जेक्ट कर रही हूँ, वहीं मैं रोमांटिक फिल्म्स भी कर रही हूँ, कॉमेडी फिल्म कर रही हूँ। तो मुझे ऑलवेज चेंज लगता है और सब्जेक्ट्स इतने अच्छे होते हैं और डायलॉग्स इतने अच्छे होते हैं कि बहुत मज़ा आता है करने में। आप भी जब एक्शन कभी करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्शन में कितना मजा। हम तो आपको प्रपोज करेंगे, तुरंत एक्शन हो जाएगा। आपकी मम्मी आ जाएंगी, घर वाले आ जाएंगे, पूरा एक्शन सीक्वेंस ही हो जाएगा। हमारा तो रोमांस एक्शन में ये आप बात पे प्रपोज वाली बात क्यों लेकर आ जाते हैं? हमारे पापा ने कहा है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी? आपकी गर्लफ्रेंड देखेगी तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा। ये दिवाली में सच बता रहा हूँ मैं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये इंटरव्यू आपका नहीं, मेरा चल रहा है। जी। रानी, सब कर लिया, रोमांटिक कर लिया, कॉमेडी कर लिया, एक्शन कर लिया, क्या इच्छा बची? किस तरह की फिल्म करना चाहती हैं? एक्चुअली कुछ बचा नहीं अब। सब कर लिया, अब क्या संन्यास लेके कहीं हिमालय पे जाएंगी? बिल्कुल नहीं। मैं अच्छी फिल्में करना चाहती हूँ जो हर जनरेशन में लोग देखना चाहें, क्योंकि जनरेशन चेंज होता रहता है, फिल्मों का भी होता है, ऑडियंस चेंज तो हर जनरेशन के हिसाब से मैं फिल्म करना चाहती हूँ। आज लोग एक्शन देखना चाह रहे हैं, मैं एक्शन करूंगी। 2 साल बाद लोग रोमांटिक देखना चाहेंगे, मैं रोमांटिक करूंगी। मिस इस तरह से इच्छाएं तो होती ही रहेंगी, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। रानी जी, हीरोइंस का जो करियर होता है ना, वो बहुत लंबा नहीं होता है, पर ये इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो 2005 से 2014 नहीं, 2005 नहीं, 2003 से 2010 साल पूरे कर लिए। सबसे पहले तो इसके लिए जोरदार तालियां। 10 साल पूरे कर लिए, जबकि हीरोइन का करियर तो एक हीरो से अफेयर, एक प्रोड्यूसर से चर्चा, तीसरी फिल्म और खत्म। ये बहुत बोरिंग लगता है। हा? एक हीरो से अफेयर, एक प्रोड्यूसर के साथ चर्चा, बदलते रहना चाहिए। पता नहीं क्या क्या क्या। हीरोइन के करियर में सिर्फ इतना ही कुछ नहीं होता है, हीरोइन के करियर में उसका काम भी बहुत बहुत मायने रखता है। और अफेयर होना या प्रोड्यूसर के साथ चर्चा में रहना, ये सिर्फ हीरोइन ही नहीं है, तो हर लड़की के लाइफ में कोई ना कोई होता है। अब तो लड़कों के साथ भी हो रहा है। ओ माय गॉड। तो मुझे लगता है कि जिस हीरोइन ने 10 साल पूरे किए होंगे, उसकी लाइफ में अफेयर और गॉसिप्स एक बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि जब हम नए नए आते हैं, जब मैंने शुरुआत की थी, तो लोग ये कहते थे कि 5 साल बहुत होता है। मतलब 5 साल कोई हीरोइन रह जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। जी। और मैं डरती भी थी कि यार सिर्फ 5 साल है मेरे पास, सिर्फ 5 साल भी नहीं है मेरे पास। बट ये होता गया, पता नहीं अब मैं और कितने साल इंडस्ट्री में रहूँगी या कितने साल में आगे काम करूँगी, क्योंकि मैंने कभी लिमिट्स में अपने आप को रखा ही नहीं। जब तक मन कर रहा है काम कर रहे हैं, जब तक दर्शक देखना चाहते हैं काम कर रहे हैं। हमारे बगल में बम है और हमारे हाथ में फुलझड़ी है, कुल मिला के दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, आप भी मनाइए और टशन में 3 गाने सुनिए। गाना नंबर 8, 7 और 6।